Hello friends, myself Mukul Kumar Sen. By profession I am a physiotherapist, certified aerobic instructor and diet and nutritionist. तो आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी अप्रोचेस फॉर कोविड पेशेंट्स, जिसमें हम देखेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और चेंजेस इन द पोजीशंस ऑफ कोविड पेशेंट्स, how it is improving the saturation of oxygen level and also improving the symptoms which is causing the breathlessness and causing problem in breathing to the patients ऑफ कोविड। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना के कारण लंग्स काफ़ी अफेक्ट हो रहे हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा में गिरावट आ जाती है, जिसे हम SpO2 लेवल सेचुरेशन कहते हैं। वो हमारे शरीर में कम हो जाता है और हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। अगर हम HRCT या एक्सरे देखते हैं तो हमारा फिजिशियन हमें एक टर्म बताता है कि आपको वायरल निमोनाइटिस है, जिसे हम निमोनिया कहते हैं। तो निमोनिया में बेसिकली जो हमारे लंग्स होते हैं उनके अंदर म्यूकस और फ्लूइड का सिक्रेशन हो जाता है, जिसके कारण हमारे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और ऑक्सीजन का सैचुरेशन भी डाउन जाता है, और उसके कारण ही हमारी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की डिमांड है उतनी नहीं मिल पाती है और हमारे को ब्रीथलेसनेस जैसी और फटीग जैसी प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है। तो अब हम फिजियोथेरेपी अप्रोच की बात करते हैं। तो सबसे पहली अप्रोच जो हम बात करेंगे वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो सबके दिमाग में एक सवाल आता है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम क्यों करें और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो बेसिकली जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती है वो हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, लंग्स कैपेसिटी को रिस्टोर करती है और हमारे जो लंग्स फंक्शन होते हैं उनको भी अच्छा करती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से हम ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर तक लेके जाते हैं, बाय विच वी क्लियर द म्यूकस एंड द फ्लूइड सिक्रेशन फ्रॉम द लंग्स। जब हम रिकवर हो रहे होते हैं उस समय ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हमारे डायफ्राम की और मसल्स जो कि हेल्प करती हैं सांस लेने में, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाती है, जिससे हम जल्दी रिस्टोर कर पाते हैं और हमारी जो सांस फूलने की जो प्रॉब्लम होती है उसको हम रिस्टोर करते हैं। कोरोना में तो ये हमें सहायता करती है, दूसरी तरफ ये हमारी बॉडी को काम रखती है और इसे कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड पेशेंट्स ही इस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को करें, बट अदर पर्सन्स भी इसको अगर करते हैं तो वो इन फ्यूचर अगर उनको कोई प्रॉब्लम ना हो उसको भी रिस्टोर कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं। जो एक्सरसाइजेज अब हम देखेंगे, जो लोग घर पे आइसोलेट हैं या पोस्ट कोविड पेशेंट हैं उन्हें ये करने से बहुत ही सहायता मिलेगी, और इन एक्सरसाइजेस को करने से आपके ऑक्सीजन लेवल का सैचुरेशन लेवल भी अच्छा आएगा और दूसरी तरफ आपको जो सांस लेने की प्रॉब्लम है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। तो आइए देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेस। हमारे साथ जो एक्सरसाइज में हैं वो रमेश जी हैं, जो कि पोस्ट कोविड पेशेंट हैं। उन पे हम ये सारी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करके आपको दिखाएंगे। आइए अब देखते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, जिसमें पहली एक्सरसाइज है ब्रीदिंग कंट्रोल। इसमें आपको एक हाथ अपनी छाती पे रखना है, एक हाथ अपने पेट पे रखना है और नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है और नाक से वापस छोड़नी है। इस एक्सरसाइज में जब आप सांस लेंगे तब आपकी छाती और पेट ऊपर की ओर उभार आएगा, और जब आप सांस छोड़ेंगे तब आपकी छाती और पेट अंदर की ओर जाएगी। दूसरी एक्सरसाइज है पर्च्ड लिप ब्रीदिंग। इसमें पहले आपको नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है और जैसे चाय या कॉफी को फूंक मारते हैं वैसे सांस को छोड़ना है। इस एक्सरसाइज को हमें 15 बार करना है। तीसरी एक्सरसाइज है थोरेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज विथ होल्ड। इसमें आपको लंबी गहरी सांस लेनी है और अपनी सांस को होल्ड करके रखना है और मुंह से छोड़ना है। इस एक्सरसाइज से हमें ये फायदा है, जो भी कफ हमारे लंग्स में अंदर छुपा हुआ है वो बाहर आने के लिए हेल्प करेगा। चौथी एक्सरसाइज है थोरेसिक मोबिलिटी एक्सरसाइज। इसमें आपको दोनों हाथों को ऊपर ले जाते समय गहरी लंबी सांस लेनी है और नीचे लाते समय फूंक मारते हुए सांस को छोड़ना है। इस एक्सरसाइज को आपको 15 बार करना है। पांचवी एक्सरसाइज है बैलून ब्लोइंग एक्सरसाइज। इसमें आपको पहले नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है और फिर एक ही सांस छोड़ते हुए गुब्बारे को पूरा फुलाना है। इससे आपको फायदा यह है जो कफ आपके है वो बाहर आएगा। इसको आपको 5 बार करना है। छठी एक्सरसाइज है इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। इसमें आपको इस स्पायरोमीटर को अपनी छाती के लेवल पे रखना है और जो आपके ये जो माउथ प्रेस है इससे एयर को खींचना है।
सातवीं और आखिरी एक्सरसाइज है कैंडल ब्लोइंग एक्सरसाइज। इसमें आपको पहले गहरी सांस भरनी है और फिर एक ही सांस में सभी कैंडल्स को बुझाना है। इस एक्सरसाइज से हमें ये बेनिफिट है, जो कफ हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है वो इससे बाहर आएगा। तो अभी हमने देखी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अब हम बात करते हैं सेकेंड अप्रोच की, जो कि है पोजिशनिंग इन द कोविड पेशेंट। अब कोविड पेशेंट्स हमने देखा है आइसोलेशन में जो घर पे हैं या हॉस्पिटल्स के अंदर हैं, वो लाइन पोजीशन में रहते हैं, मतलब सीधे लेटे हुए रहते हैं। सीधे लेटी हुई पोजीशन के अंदर साइंस कहती है कि जो लंग्स की जो पोजीशन होती है वेंटिलेशन की, वो इतनी प्रॉपर नहीं होती है जितनी दूसरी पोजीशंस पे होती है, जिनकी अभी हम बात करने वाले हैं। तो जो पहली पोजीशन जो मैं बता रहा हूँ, जिससे कि आपका वेंटिलेशन भी बढ़ेगा और SpO2 लेवल जो होगा वो इंक्रीज होगा, वो है प्रोन पोजीशन, मतलब उल्टा लेटना। आपकी बेली के ऊपर आपको इसमें लेटना है। इससे आपके जो लंग्स हैं उसके अंदर एयर बहुत अच्छे से पहुंच पाएगी और पूरे एयर्स को कवर करेगा ऑक्सीजन, जिससे आपके सैचुरेशन के लेवल में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। और अगर हम बात करें अदर्स पोजीशन की, तो उसके अंदर जैसे आप साइड में करवट ले सकते हैं, राइट साइड में करवट ले सकते हैं, लेफ्ट साइड में करवट ले सकते हैं। और एक पोजीशन होती है सेमी फॉलर्स पोजीशन, जिसके अंदर आप बैठ करके अपने थोड़ा सा एलिवेटेड होकर बैठना है, मतलब सिटिंग पोजीशन होती है, लेकिन इसके अंदर जब आप बैठ रहे हैं तो आपका 30 डिग्री एंगल होता है। इससे भी आपका वेंटिलेशन बढ़ता है और ब्रीदिंग के अंदर बहुत फ़र्क आता है और SpO2 लेवल जो होता है उसके अंदर भी काफ़ी सुधार आता है। कोविड पेशेंट्स की जो पोजीशन होती है उसको हमें आधे घंटे से 2 घंटे के अंदर अंदर चेंज करते रहना चाहिए। और किसी भी पोजीशन के अंदर अगर पेशेंट को डिस्कम्फर्ट महसूस होता है या फिर अच्छा फील नहीं होता है, उस पोजीशन को हमें नहीं करना है। तो ये थी हमारी 2 अप्रोचेस जिसकी हमने बात करी। और आगे जितनी भी ये जो अप्रोचेस है और एक्सरसाइजेज है, इसको करिए। किसी भी एक्सरसाइज या अप्रोच के अंदर आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होता है या एलिवेट होते हैं या एग्रीवेट होते हैं, आपके कोई भी सिम्टम एग्रीवेटेड होता है, उसी समय इस एक्सरसाइज को रोक देना है। हार्ट रेट बढ़ती है, SpO2 लेवल अगर कम होता है, एक्सरसाइजेस को उस समय नहीं करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।